पंजाब का चुनावी रण जोरों पर है। बात करें विधानसभा सीट लुधियाना साउथ की, तो यहां कांग्रेस से ईश्वर जोत सिंह चीमा मैदान में है। कैसे इनके चुनाव को लेकर तैयारियां, इसे लेकर खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया ने। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार में। इसी कड़ी में आज बातचीत के लिए हमारे साथ प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी ईश्वर जोत सिंह चीमा जी मौजूद है। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू मैम। मैं आपके सारे चैनल्स का धन्यवादी हूँ, आपके चैनल का, कि आप अपने व्यूवर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका दे रही हैं। और सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक कितना क्या तैयारी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर, और कितना मजबूत दावेदार मान रहे हैं अपने आप को? मैडम चलो, जब इंसान लड़ रहा होता है तो हर इंसान अपने आप को मजबूत समझ के लड़ता है जी। लेकिन सच्ची बात है, क्योंकि यहाँ से जो दो भाई इंडिपेंडेंट जीते हैं 2 बारी, पहली बार इंडिपेंडेंट थे, लास्ट टाइम उनका अलायंस था आम आदमी पार्टी के साथ। जी। तो उन्होंने 10 साल में, क्योंकि सरकार के साथ कॉन्टिन्यूसली लड़ाई में रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम बिल्कुल सफ़र किया, ज़ीरो है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी पिछड़ गई है, 2009 से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, 8 से डिलिमिटेशन के बाद तो 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो दोनों के विधानसभा चुनावों में मतलब उनको जिताया लोगों ने, और बहुत भारी बहुमत से जिताया। भाई अगर मैं बोलूं भी, दुनिया में कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें 2 भाइयों को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो लोगों का। लेकिन अगर जब देखते हैं भी बदले में लोगों को क्या मिला, तो लोगों को उतना ही बड़ा, जितना बड़ा मैंडेट था उतना बड़ा धोखा भी मिला है, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ। तो अभी तक गलियां नालियां, साफ पानी, सीवरेज, इनके लिए सफ़र कर रहे हैं। कोई जो बड़े डेवलपमेंट की बात है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई पार्क, कोई स्टेडियम, वो तो छोड़ ही दीजिए आप। तो अभी तो मतलब सबसे बड़ी समस्या यहाँ में राशन कार्ड्स और सीवरेज और वाटर सप्लाई, इन चीज़ों पे अटका हुआ है काम। देखिए, क्योंकि पहले यहाँ से एलआईपी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आप भी मैदान में हैं लगातार। जो एक तरह से कहा जा रहा है कि जनता एक नारा लेके चल रहे हैं वो, कि एक मौका दो, एक मौका दो। तो मुख्य रूप से लड़ाई जो टक्कर है वो किससे मानी जाए, एलआईपी से या आप पार्टी से, या फिर किसी और पार्टी से? मैडम सच्ची बात है, ये दोनों का लोगों में से विश्वास उठ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये कमी रही थी कि मेरे से पहले जो 2 प्रत्याशी यहाँ आए हैं, उनमें से यहाँ कोई लड़ने के लिए चुनाव हाफ हार्टेडली लड़े, तो और आए भी एन मौके पे इलेक्शन शुरू होने के बाद। सो जैसे मैं पिछले तकरीबन 1 साल से एक दिन भी कोई मिस नहीं किया, कॉन्टीन्यूसली यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। कुछ डेवलपमेंट के लिए भी 40-50 करोड़ मेरी मदद की सीएम साहब ने और भेजा, और अदरवाइज भी जैसे कॉन्टीन्यूसली मेहनत है, और टिकट भी मिली, और सारे पार्टी को भी एकजुट करके स्टार्ट किया है। जी। तो एक कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी है। लोग एलआईपी और आपसे बहुत दूर हैं, अकाली दल से। लोग ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बदकिस्मती से लड़ाई है, जो बैकवर्डनेस है उससे लड़ाई है। और लोग ये चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट का और दूसरा एजेंडा लेके चलो। तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि इट इज़ वन वे ट्रैफिक है, कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, अभी आपने बताया कि पहले जो यहाँ पे सरकार थी, जिसने जिसने जीत दर्ज की थी, तब वहाँ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट भी कुछ खास नहीं देखने को मिला। लेकिन आप अगर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं इस सीट से, तो ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे जो जनता को विकास के तौर पे देखने को मिलेंगे? मैडम मैंने सब में बात ये बोली है कि डबल एक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। एक तो ये है कि वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट करके जीतते सार ही 2-3 महीने में सारा यहाँ का मशीनरी लगा के सीवरेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जब सीवरेज सिस्टम ठीक होता है तो बाहर सीवरेज का पानी भी नहीं बैक मारता, सड़कें भी नहीं टूटती, और पानी साफ पानी में मिक्स होके भी नहीं आता पीने वाले पानी में। तो उसका हल करने के बाद साथ साथ जो सड़कें हैं वो, और साइमल्टेनियसली फर्स्ट डे से मेहनत करनी पड़ेगी कि पिछले 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं आया। 10 क्यों, 15 साल ही बोल लो, जब गाबड़िया साहब मंत्री थे तब भी नहीं हुआ। ना कोई यहाँ स्कूल नया आया है, ना कोई स्कूल अपग्रेड हुआ है, ना कोई कॉलेज आया है, ना कोई डिस्पेंसरी, ना हॉस्पिटल। सो यहाँ अब ये है कि पिछली 15 साल की जो एक गैप पड़ गया है, उसको पूरा करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं अफोर्ड करते यहाँ लोग। 5 साल सिर्फ फेंक के मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को
जो एक इंडस्ट्रियल हब है, सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्री है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और इंडस्ट्री की वजह से लेबर भी यहाँ पे है, और सारे भारत से लोग यहाँ माइग्रेट करके हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, मतलब कोई ऐसी जगह, हिमाचल, हरियाणा, कोई जगह है ही नहीं जहाँ से लोग यहाँ नहीं है। तो बेसिकली ये एक संपूर्ण भारत की एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तस्वीर है। तो सबको साथ लेके और डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और 5 साल मेहनत करके ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, चंडीगढ़ या दिल्ली छोड़ दीजिए, इसको लुधियाना बना सकेंगे, क्योंकि लुधियाना ही एक लुधियाना है जो लुधियाना वेस्ट है, घुमार मंडी है, सराबा नगर है, राजगुरु नगर है, जो डेवलप्ड एरियाज हैं, अच्छे एरियाज हैं, और एक ये है। लोग हमें बोल रहे हैं कि आप बड़े शहरों को छोड़ो, आप बाकी लुधियाना के बराबर ही हमें ले आओ जी। तो हम लोग बेसिकली लुधियाना से पिछड़ गए हैं, चाहे ये सारी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, विद इन कॉर्पोरेशन लिमिट्स है, लेकिन जो यहाँ बदकिस्मती से जो 15 साल से कोई सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं मिला, तो उसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी पिछड़ गई है। देखिए ईश्वर जी, क्योंकि आप भी जब से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, जनता से भी बात हो रही है, संपर्क कर रहे हैं गांव गांव, गली गली, तो वहाँ क्या जनता का रुझान कितना देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ अगर देखा जाए इस बार? मैडम बहुत पॉजिटिव है। लोग ये चाहते हैं कि चन्नी साहब के अनाउंस होने के बाद लोगों के मन में एक बात है कि गवर्नमेंट का हिस्सा बने। तो हमारा भी ये है, लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, लोग ये बोल भी रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है, गवर्नमेंट से बाहर नहीं रहना, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास तभी होगा अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी। बिना गवर्नमेंट की हेल्प के यहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी गवर्नमेंट का हिस्सा हो। सबको पता है कि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। चन्नी साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेसेस। कोई अब भगवंत मान या सुखबीर को तो कोई वोट करने वाला नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा एक लोग चाहते हैं, जिस दिन चन्नी साहब के अनाउंसमेंट हुई उस दिन वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके गए स्पेशली, और वो हमारे लिए, मेरे लिए बोल के भी गए कि मेरा भाई है इसकी कर। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों के मन में है कि कांग्रेस को वोट करें, और बहुत उत्साह के साथ ये चल रहा है जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एक्चुअली 2 सवाल, कि सबसे पहले कि क्या इस बार जीत को लेकर क्या खास अपील करना चाहेंगे जनता से, और अपनी जीत को लेकर सोचते क्या हैं, कितना विश्वस्त हैं? मैडम सच्ची बात है, क्योंकि मैं जब से इंजीनियरिंग कर रहा था तब से मेरे को शौक है पॉलिटिक्स का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, तो हमेशा पार्टी में मेहनत करते रहे। मेरे को डिलिमिटेशन भी दी थी, सारे काउंसलर्स के वार्ड्स मैंने बनाए थे लुधियाना के 2017 में। तो एक एक्सपीरियंस भी है, लोगों के चेहरे भी पड़ते हैं। तो जो रिस्पांस है और जैसा लोगों से एक हल्लाशेरी मिल रही है, मेरे को नहीं लगता कि जीत में कोई प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, लोगों का एक मन है, लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गवर्नमेंट का और हिस्सा भी रहें, और आप चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से बना के भी रखें, ताकि इस इलाके की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके जी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ईश्वर जोत जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जनता का इन्हें पूरा समर्थन है, और इस बार अगर कांग्रेस इस सीट से जीती है तो जनता की जितनी भी उम्मीदें हैं वो पूरी होगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, लुधियाना, पंजाब।